चीज़ दैट इज़ वेरी अनयूजुअल फॉर इंडियन स्पेसिफिकली यहाँ पे। अब हुआ मैंने आधार कार्ड दिया और जमा कर रखा उसने आधार कार्ड मेरा। Hey guys, welcome back. It's been a long time since I've made any videos. As usual, यही डायलॉग रहता है मेरा। Right now I'm heading towards Fraunhofer IEM. आज एक रिज़ल्ट आया सब्जेक्ट का, उसका इवेल्यूएशन के लिए बोला है कि यू कैन रीचेक इफ़ यू फाइंड एनी डिस्क्रिपेंसीज, हम उसको ठीक कर सकते हैं एंड यू कैन गेट गुड मार्क्स, प्रोबेबली ग्रेड चेंज हो सकता है उससे। राइट नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट ओनली। मतलब मी एंड वन ऑफ माई फ्रेंड इज़ ऑल्सो कमिंग, फहीम भाई, एंड IEM का लड़का भी आ रहा है, तो CS की कॉपी चेकिंग में आ रहा है। ये टेक्निकल चीज़ें हैं, ये मतलब CS वाले भी नहीं जान सकते IEM का क्या रिलेशन, लेकिन है। तो मास भी आएगा वहाँ पे, तो हम मतलब मैं भी पहली बार ही देखूँगा कि हाउ डज़ दीज थिंग्स वर्क्स, बिकॉज इंडिया में तो अलग सिस्टम होता है, यहाँ पे अलग होता है। एंड 1:30 से 3:30 का टाइम दिया, टाइम लिमिट भी उनके फिक्स होती। एक और पेपर का था लेकिन वहाँ जा नहीं पाया मैं, बिकॉज मेरे और कुछ काम थे, तो इवैल्यूएशन रह गया वो मेरा, और उन्होंने वही मार्क्स अपलोड कर दिए। खैर आई पास दैट सब्जेक्ट। रेन प्रेडिक्शन हो रखा है कि बारिश होगी एंड इवेंचुअली तभी फ्लक्चुएट हो रहा है वेदर। इतना चीज़ दैट इज़ वेरी अनयूजुअल फॉर इंडियन स्पेसिफिकली यहाँ पे, विच इज़ जो इंडिया का पेपर पैटर्न होता था, इट इज़ टोटली डिफरेंट हेयर। क्योंकि यहाँ पे यूजुअली अब हम टेक्निकल डिग्री कर रहे हैं, जो कर रहे हैं दे विल अंडरस्टैंड इट। यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें दे आस्क प्रैक्टिकली इंस्टेड ऑफ आस्किंग थियोरेटिकली। जैसे इंडिया में जो हम पढ़ते थे, वी नो कि इसी में से कुछ आएगा। लेट मी गिव यू माई एग्जाम्पल। आई हैड वेब सिक्योरिटी एग्ज़ाम, 100 मार्क्स का था, एंड यूल बी शॉक टू नो कि यहाँ पे जैसे हम इंडिया में 2nd 3rd क्लास में पेपर्स देते हैं, वैसे ही पेपर्स होते हैं यहाँ पे यूजुअली। मतलब यू वॉन्ट गेट एन एडिशनल शीट, यू विल बी गेटिंग अ क्वेश्चन पेपर बुकलेट विद इन विच यू हैव टू फिल योर आंसर्स, और उसके बाद आपको उसी को ही सबमिट करना है। बेस्ड ऑन दैट दे विल चेक दैट ओनली। इंडिया में हमको क्वेश्चन पेपर अलग मिलता था और बुकलेट अलग मिलती थी फॉर राइटिंग आवर आंसर्स। ये बहुत यूनिक था। कमिंग बैक टू द पॉइंट, ओनली 2 मार्क्स की डेफिनेशन थी मेरे पास, 2 to 3 मार्क्स, दैट्स इट। उसके अलावा एवरीथिंग वाज प्रैक्टिकल, एवरी सिंगल थिंग। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस थे कि व्हाट विल हैपन इफ X डज दिस, व्हाट्स योर पॉइंट ऑन इट। टोटली ऑपोजिट था भाई। इट वाज, आई मीन आई वाज आल्सो क्वाइट फ्लैबरगास्टेड कि भैया ये तो पूरा थियोरेटिकल नहीं है, प्रैक्टिकल है पूरा, बिकॉज आई एम कमिंग फ्रॉम एन इंडियन एजुकेशन सिस्टम वेयर एवरीथिंग वी हैड टू क्रैम। एंड यहाँ पे यूजुअली जैसे इंडिया में कॉन्सेप्ट है, वेरी फ्यू कॉलेजेस अलाउज दिस, और मे बी कॉलेजेस में नहीं, वेरी फ्यू सब्जेक्ट्स ओपन बुक टेस्ट। यहाँ पे ओपन बुक नहीं था। जो मेरा वेब सिक्योरिटी का पेपर था, दे हैड अलाउड अस कि यू कैन ब्रिंग 2 A4 साइज पेजेस, आगे पीछे उनके आप लिख सकते हो, दैट बिकम्स 4 पेजेस, एंड यू कैन डू राइट एवरीथिंग यू वांट टू ऑन दोज 4 पेजेस। तो मतलब दे डिडंट हैड एनी इंस्ट्रक्शंस कैसे लिखोगे आप जितना छोटा लिख सकते हो, बहुत छोटे छोटे चीटी की तरह भी लिख सकते हैं आप। दे वोंट केयर बिकॉज दे हैव अलाउड अस टू राइट दीज 4 पेजेस। और यहाँ पे जो शौकीन लोग हैं, ये गाड़ी G वैगन यहाँ खड़ी रहती है, दिस ओल्ड स्कूल। अब हुआ भाई, अभी ये जो कॉपीज़ हैं, ये कॉपीज़ लेने के लिए सब लोग ID दे के आए। तूने क्या ID दी अपनी? टीके का कार्ड दिया ना, टीके का हेल्थ इंश्योरेंस दिया ना। मैंने आधार कार्ड दिया और जमा कर रखा उसने आधार कार्ड मेरा। तो वोटर ID भी देता मैं इसको, ID चाहिए इनको। और आधार की भी अच्छी बात है क्या, मुड़ावा दिया इन सब ने, बाकी ने टीके का कार्ड दिया है। माज आपके कितने नंबर है माज? मेरे 90 प्लस। आपका नाम क्या, उसमें आपने ID दी उनको? नहीं, जिसमें आने वाले हैं उसमें दिखाऊंगा। ये IEM कोटा चलता है इसका। माज आपका क्या रहा माज? कितने नंबर आए आपके? मेरे तो 90 के ऊपर ही आ। 90 के ऊपर? पेपर ही 90 का था दोस्त। हाँ, पेपर 90 का था। तो राइट नाउ वी आर डन विद इट। मैंने तो काउंटर किया उनको, तो मेरे 0.5 बढ़ाए उन्होंने, उससे ज़्यादा तो मार्क्स बढ़ाए नहीं उन्होंने, इससे ज़्यादा हम काउंटर कर नहीं सकते। क्या IEM वाले CS का क्या कोई कॉम्बिनेशन बता सकते हैं आप?
आपका IMCS है? आर प्रोग्रामिंग करते हैं, सारी चीजें। आर प्रोग्रामिंग करते हैं। ये है एंड ये मतलब वो राइट में फ्राउनहोफर की बिल्डिंग है और यहाँ पे इसमें था हमारा कॉपी करेक्शन सब कुछ। मैं सोचा था कि डिबेट करेंगे भाई साहब से, जो भी टीचर हैं जिसने चेक करी। मतलब यूजुअली क्या होता है यहाँ का जो कल्चर है, जो टीचर्स हैं वो भी कॉपी चेक करते हैं और जो रिसर्च असिस्टेंट्स हैं वो भी कॉपी चेक करते हैं। तो मैंने उनसे डिबेट करी तो उन्होंने मेरा 0.5 मार्क्स इंक्रीज, सिर्फ 0.5। तो ज़्यादा कोई डिबेट करने का भी फ़ायदा नहीं। अगर इनके मन में होगी नंबर बढ़ाने की वो बढ़ाएंगे, नहीं तो दे वोंट डू इट। तो कोई फ़ायदा नहीं था। मेरे साथ में जो दोस्त थे दो, उनके भी उन्होंने नंबर नहीं बढ़ाए। मतलब उनका ये था द पर्सपेक्टिव इन विच आई एम थिंकिंग, मतलब उससे रिजेंबल भी करना चाहिए भाई। आप अपना मतलब थॉट्स नहीं डाल सकते अपने क्वेश्चन में। ऑल दो इट वाज अ थ्योरेटिकल पेपर, क्या कह सकते हैं। वो उन्होंने नंबर देख के बोला यू हैव स्कोर्ड गुड। अरे गुड क्या, ग्रेड तो अच्छे बने नहीं रहे गुड में भी। ये था बट हमने एक्सेप्ट किया। शायद MBSc का ज़रूर होगा। और हाँ, इसमें भी मैंने क्या किया था, ये आस्क्ड मी फॉर माई ID और मैंने आधार कार्ड दिया उनको, ये लो आधार कार्ड। उसमें मेरा नाम काफ़ी छोटा था, बस इनको नाम चेक करना होता आधार ID से, तो मैंने आधार कार्ड दिया था। आई एम स्टिल शॉक्ड कि दैट टीचर रिमेंबर्स माई फेस। उन्होंने, मैंने जब काउंटर कर रहा था तो उन्होंने मुझे एक चीज़ कही कि आई गेस यू लेफ्ट इन बिटवीन द क्लास। मैंने कहा ओह शिट, ये तो याद है इसको, बहुत बढ़िया बात है। मैं चुप हो गया तुरंत। मैंने कहा ऑल डन। कॉपी बंद करी, कॉपी सबमिट करी एंड आई केम डाउन। बिकॉज अब मैं उनसे डिबेट किसी बात पे भी नहीं कर सकता, बिकॉज ही नोज माई फेस। टीचर को याद है एंड आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग दैट टू हैपन। पैराबॉन, हम हमारा ही शहर नहीं घूमे और सारे शहर घूम चुके हैं। यहाँ का प्लेग्राउंड टाइप है, शायद प्राइवेट प्लेग्राउंड है। हम हमारा ही सिटी नहीं घूम रहे और सारे सिटीज़ एक्सप्लोर कर रहे हैं। हमने मोर देन 12 सिटीज़ कवर कर चुके हैं विद इन स्पैन ऑफ 3-4 मंथ्स। अभी ये शायद ये इंडोर पूल है, मतलब ये जो बिल्डिंग है इंडोर पूल है इसमें, एंड इट्स क्वाइट गुड। कुछ दोस्त गए हुए हैं मेरे इसमें। ये सामने पार्किंग एरिया है, 5 प्लाजा होगा एंड ये रहा पूल। स्विम ओपन। उनकी प्राइसिंग स्ट्रक्चर ऐसा है, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट €3.20, इफ़ यू आर नॉर्मल पर्सन €4.90 होगा। और इनका कार्ड फीचर भी, अगर आप एक कार्ड बनवा लेते हैं तो उसमें आप €25 तक लोड करा सकते हैं एंड दैट विल बी इफेक्टिवली चीपर, क्योंकि वो 20% डिस्काउंट मिलेगा आपको। एंड इन दैट सिनेरियो आपको वो कॉस्ट करेगा पर पर्सन, अब मतलब आपका कार्ड €2.72 समथिंग लाइक दैट उस पर होगा। क्वाइट इफेक्टिव, अच्छा पूल है एंड दे हैव नो टाइम लिमिट इन द सेंस, अगर आप एक बार इफ़ यू आर इन, यू कैन स्टे इन द पूल जब तक वो बंद नहीं होता। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कोई था नहीं इसके पास, मतलब इनर में अटैच्ड है इनके एक कैफेटेरिया टाइप ऑफ थिंग, वो है, ये है भाई। ज़्यादा कुछ प्रोडक्टिव रहा नहीं। आई थॉट कि वो ज़्यादा नंबर बढ़ाएगा बट बढ़ाए नहीं। लेट्स एक्सेप्ट दिस एंड मूव ऑन। कॉलेज के पास आ चुका हूँ, ये मेरे कॉलेज की बिल्डिंग। पार्किंग, नया मंथ शुरू हो चुका है तो ग्रोसरी रहती हैं और टेक देम। तब तक के लिए टेक केयर। इस बार